हम जिसमें सुख सुविधा मानते हैं, संभव है कि हमारी बुद्धि का भ्रम हो और हमारे सुखों का नाश होता हो। बालक किसी चमकीली चीज को देखकर चूल्हे में हाथ डाले, उसे पता न हो कि आग है और उससे हाथ जल जाएगा, तो मां दौड़कर उसे अलग कर देती है। बच्चा आग के स्वभाव को नहीं जानता, इसलिए रोता है कि मेरे कार्य से मां ने बाधा डाल दी। लेकिन बच्चे का भला देखने वाली जो मां है, वो आग में हाथ नहीं डालने देती। इसी प्रकार जब हम भगवान के हो जाते हैं, तो वे हमारी सुख सुविधा का ध्यान रखते हैं और उसे सफलता के साथ पूरा भी करते हैं। हम जिसमें असमर्थ होते हैं, उसे वे क्षण भर में पूरा कर देते हैं, परंतु करते हैं अपने मन की, जिसे वे ठीक समझते हैं। परम श्रद्धेय श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, पूज्य भाई जी कहते हैं, संसार में भय और शोक सबको जलाए जा रहे हैं। वस्तु चली न जाए और उसका मिलना रुक न जाए, इसका भय एवं चिंता तथा उसके चले जाने पर शोक एवं विषाद। भगवान के शरणागत होने पर ये भय और शोक मिट जाते हैं और निश्चिंतता एवं निर्भयता आ जाती है, जो शरणागति का स्वाभाविक धन होता है। जब तक चिंता और भय हमारे मन में बने हुए हैं, तब तक हम भगवान के नहीं बने। हमने अपने को भगवान के प्रति निवेदित नहीं किया और उन्होंने अपनाया नहीं। यद्यपि वे अपनाने को तैयार हैं, हम ही उनसे अलग रहते हैं। शरणागति श्रद्धा से होती है, जिससे सारे दुखों का नाश हो जाता है। शरणागत भक्तों के पापों का नाश भगवान स्वाभाविक रूप से स्वयं करते हैं। छोटे बच्चे का मलमूत्र मां धोती है। मां बच्चे से यह अपेक्षा नहीं करती कि यह नहा धोकर साफ होकर आएगा, तब स्पर्श करूंगी और प्यार करूंगी। उसके सफाई और सुविधा की चिंता मां करती है। इसी प्रकार जब मनुष्य भगवान के शरणागत हो जाता है, अपने आप को उनके चरणों में छोड़ देता है, तो उसके योगक्षेम का निर्वाह भगवान करते हैं। उसके दुखों को, पापों को भगवान मिटाते हैं और उसकी सुख सुविधा का प्रबंध भी करते हैं। अंतर यह होता है कि सुख सुविधा भगवान सोचते हैं अपनी बुद्धि से, हमारी बुद्धि से नहीं। शरणागत मनुष्य अपने को सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ भगवान के चरणों में छोड़कर निश्चिंत हो जाता है कि वे जो सोचेंगे करेंगे वह ठीक ही होगा। मुझ में सोचने करने की शक्ति कहां? उनसे भूल होती नहीं। वे सर्व सामर्थ्य युक्त हैं तथा मेरे प्रति उनका सौहार्द भी है। इसलिए जो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सर्वत्र है, जिससे कभी भूल नहीं होती, उसके हाथों में अपने को सौंप दें। इससे बढ़कर सुविधा की बात हमारे लिए क्या होगी? शरणागत को जब उसके सौहार्द में विश्वास होता है, तब वह यह सब बात भूल जाता है कि वह हमारा भला करेगा। फिर स्वाभाविक रूप से उसके प्रति प्रेम, रति उत्पन्न होती है और आगे चलकर उस प्रेम में विलक्षणता आ जाती है। प्रेम का जितना अधिक विकास होता है, उतना उतना स्वसुख की इच्छा जो पहले थी वह बदल जाती है। प्रेमी में भी स्वसुख की इच्छा तो रहती है, परंतु उसका सुख विचित्र होता है, क्योंकि प्रेमी प्रेमास्पद के ही सुख को मानता है। उसका अपना सुख अलग से न होकर उसे प्रेमास्पद के सुख में सुख की अनुभूति होती है। यदि प्रेमास्पद का सुख हमारी लोक दृष्टि में दुख नाम वाला हो तो हुआ करे। मिलन में यदि प्रेमास्पद को सुख होता है
तो हमारे लिए परम सुख। एक जगह वर्णन आया है कि श्री राधिका जी ने श्री कृष्ण को कहलवाया कि हमारी बड़ी अभिलाषा है कि निकुंज में आओ, तुम्हारे ना आने से बड़ी मार्मिक पीड़ा होती है, परंतु यदि ना आने में तुम्हें सुख हो और यह तुम्हारे मन के अनुकूल हो, तो वह तुम्हारा सुख और तुम्हारे मन की अनुकूलता मेरे सभी दुखों को सुख बना देता है। यह प्रेम का स्वभाव है। बच्चे में मां का प्रेम है। जाड़े के मौसम में बच्चा जब बिस्तर गीला कर देता है तो मां उसे सूखी जगह पर करके स्वयं गीले में ठंड भोगती है, क्योंकि इसी में बच्चे को सुख है। जहां जहां प्रेम का अंकुरण है, वहां वहां निज सुख का त्याग और प्रेमास्पद का सुख अपना सुख बन जाता है। इसीलिए प्रेम पवित्र कहा गया है। पवित्र इसलिए कि प्रेम में अपने लिए कुछ पाने की लालसा का संकल्प भी नहीं रहता है। प्रेम केवल देना चाहता है, और यदि कहीं लेना है तो देने के लिए लेना है, देते हुए लेता है। प्रेमास्पद यदि अपने प्रेमी को कोई वस्तु दे और प्रेमी उस वस्तु को ग्रहण करे, तो वह इसलिए ग्रहण नहीं करता कि उस वस्तु से उसे सुख होगा, बल्कि इसलिए ग्रहण करता है कि मेरे ले लेने से प्रेमास्पद को सुख होगा। इसलिए वहां पर भी प्रेमी देता ही देता है। वह प्रेमास्पद किसी क्षण यह चाहे कि तुम सारी वस्तुओं को जला दो तो वह जला देगा, क्योंकि इसी में प्रेमास्पद को सुख है। उस स्थिति में प्रेमी को अपनी अवस्था से, सौभाग्य दुर्भाग्य से, सुगति दुर्गति से एवं अनुकूलता प्रतिकूलता से कोई संबंध न होकर केवल प्रेमास्पद के सुख से संबंध है। भगवान को भक्तों के द्वारा सुख पाने की इच्छा होती है। जो नित्य पूर्ण है, वह अपनी अपूर्णता का बोध करके किसी अपूर्ण के द्वारा अपनी पूर्णता करना चाहे, यह सत्य बात नहीं है। जो नित्य पूर्ण, आप्तकाम, पूर्ण काम, निष्काम और अकाम है, वह अपने में अपूर्णता का अनुभव करके उसकी पूर्ति किसी अपूर्ण से कराए, यह असंभव है। भगवान में यह बात होती ही नहीं है, यह तो अज्ञानी में होती है। किंतु प्रेमियों का यह अनुभव है कि यह भगवत तत्व ऐसा नहीं है, और भगवान भी असत्य नहीं कहते। गीता जी के अध्याय 9 में भगवान ने स्पष्ट कहा है, जो कोई भी यदि भक्तिपूर्वक पत्र, पुष्प, फल, जल आदि मुझे अर्पण करता है, तो उस प्रेम से सने हुए पदार्थ को मैं स्वयं खाता हूं। यहां पर गृहणामि, ग्रहण करता हूं, नहीं कहा। ग्रहण तो भाव से होता है, पर यहां तो अश्नामि क्रिया है, जिसका अर्थ है खाता हूं। जहां प्रेम होता है, वहां प्रेम रस भावित वस्तु के लिए भगवान को भूख लग जाती है और उनमें कामना का प्राकट्य हो जाता है। वे स्वयं लालायित हो जाते हैं कि मुझे वह वस्तु मिले। भगवान का यह अकाममय काम, सर्वथा आप्त काम में कमी का अनुभव और उस कमी की पूर्ति उनसे करवाने की इच्छा होती है, जिनमें स्वयं अपूर्णता है। भक्त, प्रेमी कभी अपने को पूर्ण मानता नहीं, यह सिद्धांत है, और ज्ञानी अपने को अपूर्ण नहीं मानता। ज्ञानी यदि अपूर्ण माने तो ज्ञानी नहीं, परंतु प्रेमी यदि मान ले कि मेरा प्रेम पूर्ण हो गया है, तो वह प्रेमी नहीं। प्रेमी कभी पूर्ण नहीं है, अपितु वह अपूर्ण है।
उस अपूर्ण के प्रेम को पाकर भगवान अपने प्रेम रस की भूख को मिटाना चाहते हैं। यह प्रेम की विलक्षणता है। देवर्षि नारद जी ने प्रेम के स्वरूप को बताया है कि अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। प्रेम का स्वरूप अनिर्वचनीय है तथा मूकास्वादनवत्। वह वाणी में नहीं आता, गूंगे के स्वाद की तरह अनुभवगम्य है। क्योंकि जब हम वाणी से प्रकट करते हैं तो उसमें स्थूलता आती है, जिससे चाह बन जाती है, और यह बिल्कुल चाह के परे की वस्तु है। कितना सुंदर भाव है। यदि इसका अंशांश भी किसी के अंदर प्रकट हो जाए तो जीवन पवित्र हो जाए। जिएं तो दूसरे के लिए, दूसरे के सुख में अपना सुख माने। अपने आत्मेंद्रिय प्रीति की कहीं भी किसी भी प्रकार के सुख की कामना न रखें। चैतन्य महाप्रभु ने एक जगह कहा है कि आत्मेंद्रिय प्रीति इच्छा तार नाम काम। अपने इंद्रियों को तृप्त करने की जो इच्छा है, चाहे वह किसी प्रेमास्पद से हो, भगवान से भी हो, तो वह प्रेम न होकर काम है। और कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम, अर्थात श्री कृष्ण को सुखी करने की इच्छा ही प्रेम है। लोग कहते हैं कि यह पागलपन है कि जो सुख स्वरूप है उसको सुखी करने की इच्छा कैसी। परंतु यही तो प्रेम का जादू है कि नित्य सुख स्वरूप में सुख प्राप्ति की इच्छा पैदा हो जाती है, और उस सुख की इच्छा प्रेमी लोग करते हैं। भगवान से सभी कुछ न कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, पर प्रेमी लोग तो भगवान को कुछ देने के लिए जीते हैं संसार में। यहां तो सभी मांगते हैं, कोई मोक्ष, कोई भक्ति, कोई स्वर्ग, कोई वैकुंठ, तो कोई दर्शन मांगता है। परंतु प्रेमी तो भगवान को कुछ देता है। वह कहता है, हमें नरक का डर नहीं, स्वर्ग की इच्छा नहीं, भोगों की चाह नहीं, और उनके नाश का डर नहीं, एवं हमें मुक्ति भी नहीं चाहिए। हम तो तुम्हें देने पर तुम्हारी हंसी देखते हैं, वह तुम्हारा मृदु हास मुस्कान। इस हंसी को हम देखते रहें और तुम्हें सुखी देखते रहें, यही अभिलाषा रहती है। प्रेमी चाहता है कि भगवान हमसे कुछ लें और जरा मुस्कुरा दें। उनके चेहरे पर प्रसन्नता, होठों पर आनंद की लहर, नेत्रों में तृप्ति का भाव, जिह्वा में सरसता और मुखमंडल पर उत्फुल्लता देख लें तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। इसके बदले में हमें कुछ नहीं चाहिए। प्रेमियों का दर्जा सबसे ऊपर है। भगवान के जो अवतार होते हैं उनमें आवेशावतार जो कुछ क्षणों के लिए होते हैं, उनको छोड़कर बाकी जैसे राम और कृष्ण के अवतार, ये वास्तव में प्रेमियों के लिए होते हैं। ये जो असुर नाश, साधु परित्राण आदि कार्य हैं, ये भगवान के सामान्य कार्य हैं। जैसे कोई सम्राट अपने प्रेमी के घर आता है तो मिलने तो उसके पीछे उसकी सत्ता और अधिकार भी आते हैं, जो यहां अन्य कार्यों को संपन्न करते हैं। इसी प्रकार भगवान का जब स्वयं प्राकट्य होता है तो मात्र प्रेम के लिए। दूसरे जो मामूली कार्य हैं उनकी सत्ता से स्वतः हो जाते हैं। इसीलिए कहा है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण रूप में जब आते हैं तो यह नारायण रूप, विष्णु रूप, शिव रूप तथा शक्ति रूप भी होता है, और ये सभी अपने अपने कार्य यथास्थान करते हैं।
परंतु उनका मुख्य कार्य तो निकुंज लीला ही है। यह तो उनका मुख्य कार्य है। केवल प्रेम है और कोई काम उनका नहीं है, क्योंकि वह काम तो उनका अपना काम है। इसलिए भगवान का शांत रस है और जो कार्य है वह प्रकट लीला है। भक्ति शांत रस में ही आती है। फिर ज्यों ज्यों उत्तरोत्तर उसमें विकास होता है, त्यों त्यों दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर रसों का विकास होता है, जिससे उनमें अधिक अपनत्व और समीपता उत्पन्न होती है। हम भगवान की प्रजा होने के नाते उनके कितने समीप हैं, और उनके राजा होने के नाते भक्तिपूर्वक उनके महलों के दास हो गए। दास के बाद सख्यता प्राप्त हुई, तत्पश्चात वात्सल्य आ जाता है। जब पूर्ण आत्मनिवेदन हुआ और तन, मन तथा प्रकृति पर पूरा अधिकार हुआ, तो मधुर रस आ गया। इस मधुर रस में उनकी स्वयं अधिष्ठात्री देवता और सर्वव्यापक भगवान के रूप में नहीं, बल्कि स्वयं प्रेमास्पद रूप से प्रेमियों के साथ उनकी क्रीड़ा होती है। प्रेमी के भगवान, लोक संग्रही भगवान, अंतर्यामी भगवान, परमात्मा, विश्वात्मा भगवान तथा सर्वातीत भगवान तत्वतः एक ही हैं। परंतु सर्वातीत जहां पर है, वहां जगत की सत्ता नहीं है। जहां सर्वात्मक है, वहां जगत तो है, परंतु जगत के साथ उनकी आत्मा मिलित है। वे सब भूतों में स्थित हैं। जहां लोक संग्रही भगवान है, वहां अपने आचरणों से वे लोक शिक्षा देते हैं, तथा जहां प्रेमास्पद भगवान है, वह प्रेमी की अपनी संपत्ति है। प्रेमी के लिए मात्र प्रेमास्पद हैं। नारद जी ने सूत्र लिखकर प्रेमी का फल बताया है कि सह प्रेष्ठम लभते, उन्हें प्रियतम की प्राप्ति होती है। उन्होंने प्रियतम कहा, भगवान नहीं कहा, आत्मा परमात्मा नहीं कहा। यद्यपि आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म अथवा परमेश्वर कोई भिन्न वस्तु नहीं है, इसलिए उस प्रेमी को भगवान मिलते हैं प्रेमास्पद रूप में, नितांत अपने की तरह। वे भगवान हैं, विश्वात्मा हैं, समस्त संसार के स्वामी हैं। यह जो आत्यंतिक अपनापन है, आत्मीयता का एकमात्र केंद्र जहां पर है, उस चित्त का, उस भाव का नाम प्रेम है। प्रेम का विकास होता है त्याग में। जहां तक मोक्ष की भी इच्छा है, वहां तक त्याग नहीं है। जहां तक उनके द्वारा किसी भी प्रकार से सुखी होने की इच्छा है, वहां अपना सुख अलग रहेगा और प्रेम नहीं होगा। पूर्ण प्रेम तो होता नहीं है। प्रेम की पूर्णता मानना प्रेम के स्वरूप को बिगाड़ना है। प्रेम तो प्रतिक्षण बढ़ने वाला वर्धमान आनंद है। भगवान का रूप सौंदर्य और भगवत प्रेम दोनों प्रतिक्षण वर्धमान हैं। भगवान के सौंदर्य में और प्रेमी के प्रेम में प्रतिक्षण होड़ लगी रहती है। भगवान का प्रेम रूप कभी बासी नहीं होता, उसमें नित्य ताजगी रहती है। नित्य किशोर होने पर भी नित्य नव नव है। इसी प्रकार प्रेमी का प्रेम भी नित्य नव नव है। नए नए भावों को लेकर प्रेम समुद्र में लहरें उठती रहती हैं और प्रेमास्पद को सुखी करती रहती हैं। उनको सुखी देखा, फिर नई लहरें उठी। लहरों को देखकर वे और सुखी हुए और उन्हें सुखी देखकर फिर नई लहरें उठी। बस यही महारस है, नित्य विहार है, जो अनवरत चलता रहता है।
भगवान का लीला विहार यही प्रेम विहार है, जिसकी झांकी कभी कभी इस लोक में, कभी वृंदावन में, कभी अवध में और कहीं कहीं हो जाती है। लोग उसे गा गा कर धन्य होते हैं, सुनकर पवित्र होते हैं, पावन होते हैं। इसलिए यह प्रेम बहुत ही महान है, हमारे योग्य तो नहीं। इसीलिए हमें पहले श्रद्धा करनी चाहिए। भगवान पर श्रद्धा करें। श्रद्धा करने पर भगवान के स्वरूप की झांकी होगी। उसके बाद यदि हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य उदय हुआ तो उनके चरणों में गिर जाएंगे बिना किसी शर्त के। यह है शरणागत निवेदन। यहां तक हो गया तो बहुत है, आगे की बात भगवान स्वयं करेंगे।